वह राखी शर्मा। राखी जी वीडियो ऑन करें। हेलो राखी जी ऑडियो ऑन करिए आपका। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते राखी शर्मा जी, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है जी सर। और आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया है और अभी आप फैमिली कोर्ट में क्लर्क हैं, ठीक है, जी भरतपुर की सर। रहने वाली हैं। तो जी ये सर। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में करने के बाद आपने जी सर। क्लर्क की नौकरी क्यों चुनी? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। सर, हर इंसान की एक मंजिल होती है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी सीढ़ियों को पार करना होता है। तो मेरी अच्छा, जो मंजिल थी वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी, और मैं अभी जो करंट में सर्विस कर रही हूँ वो मेरी इसको पाने के लिए जो सीढ़ियां मुझे पर चढ़नी इस थी। सीढ़ी से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सीढ़ी तो बहुत ऊंची है, आपको कूद के चढ़ना पड़ेगा। सर, एक्चुअली मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया था 2012 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैं आरएस दे रही हूँ। 16 में मैंने दिया था, इंटरव्यू भी मैं दे चुकी हूँ 16 का। तो वेरी गुड। सर, जॉब नहीं थी, उसके बजाय तो किसी जॉब का होना ठीक था, इसलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया सर। और ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में भरतपुर में ही मुझे मिल गया, तो इजीली मैं इसे अच्छा, कर मुझे आप कंटिन्यू बता कर पा सकते रही हैं हूँ। जिस जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहती हैं उस जी सर। लक्ष्य में राजस्थान में आरएएस के संवर्ग में कैडर में कितनी पोस्टें हैं टोटल, कितनी स्ट्रेंथ है सर राजस्थान अभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों? जी सर। कितनी पोस्ट है टोटल, विज्ञापन में नहीं, टोटल पोस्ट राजस्थान में कितनी है सर सॉरी, आरएएस ये की? मेरी जानकारी में नहीं है। पहले तो आपने जब वो लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है तो फिर आपको जानकारी करनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे ये लेकिन सर बताएंगे कि पोस्ट। ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये जी सर। कैडर कब बना, कब स्थापित हुआ? सर, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। ये भी आपकी जानकारी में नहीं है। तो आप मुझे फिर ये बताएं कि ये अपनी लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग कब गठित हुआ, कब बना? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो फिर एक बात और बताएंगे, जो आरएएस अधिकारी होते हैं इनको सबको, जितने भी राजस्थान में आरएएस अधिकारी, इनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, इनको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करने वाला सर विभाग कौन सा है? मुख्य सचिव कंट्रोल करते हैं। और विभाग कौन सा है? प्रशासनिक विभाग ही है सर। हाँ, प्रशासनिक विभाग ही है सर। प्रशासनिक विभाग तो सारे ही हैं, सारे ही सर, प्रशासनिक सचिव सचिव जो होते कहलाते हैं, हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। उच्चाधिकारी होते हैं इनके। अच्छा, राजस्थान में प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, जी। इनका ऊपर के क्रम से जिले तक आप पदों का नाम बता सकती हैं, पदों का क्रम जी सर, जिले तक सर। जिले तक? सर, मुख्य सचिव होते हैं अपने, उसके बाद संभागीय आयुक्त होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके बाद सर एडीएम होते हैं, उसके बाद अपना एसडीओ एसडीएम होते हैं सर, उसके बाद तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। तो मुख्य सचिव के और ये अपने संभागीय आयुक्त के बीच में कोई अधिकारी नहीं है प्रशासनिक? सर, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और एडिशनल में है शासन सचिव। हाँ, जी। वो भी तो होते हैं ना हर एक विभाग के, वो आपने बताया नहीं। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में हैं, तो जी हमारे सर। यहाँ जो कम्युनिकेशन में इंटरनेट का बड़ा महत्व जी सर। है ना? ये इंटरनेट जी सबसे पहले कब और किसने बनाया, किसने इन्वेंशन किया इसका? सर, अमेरिका में हुआ था सर। किसने सर मैं किया था? कंफर्म, सर नाम मुझे याद नहीं है। तो कौन से सन में लगभग हुआ था, लगभग बताइए, एग्जैक्ट नहीं सर, मालूम तो। लगभग 18 सेंचुरी में हुआ था। 18 18 सेंचुरी से में? इंटरनेट सर कहाँ था कम, 18 सेंचुरी में? 18 के लास्ट में हुआ 19 था सर 19 अमेरिका में में। भी नहीं था इंटरनेट तो, और 20th की भी पूरी लगभग आधी से ज्यादा सर शताब्दी बीत गई तो भी नहीं था इंटरनेट।
सर सॉरी, मैं वापस से करेक्शन करना चाहती हूँ। 1980 में इंटरनेट आया था 2.5G के बाद। अच्छा, 1980 में नहीं, 1989 में आया। चलिए जी। मुझे बताइए कि बैटरी बहुत काम आती है आपके इलेक्ट्रॉनिक के जो apparatus होते हैं, जी इंस्ट्रूमेंट्स सर। होते हैं, जी बैटरी सर। बहुत काम आती है ना इसमें। जी सर। तो ये इलेक्ट्रिक बैटरी कौन से सन में और किसने बनाई, कहाँ का रहने वाला था वो? सर काफी टाइम हो गया मुझे ये सब पढ़े हुए, मैं ये नहीं बता पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ कि जी सर। क्या कृषि क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयाँ जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जी सर। उनके उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सर मैं इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाहूंगी कि कीटनाशक दवाइयों का जो इन्वेंशन हुआ था वो इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए किया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है, इनकी बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए जो उपभोक्ता है उनके स्वास्थ्य के लिए टू द हानिकारक है। पॉइंट, आप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। सर नहीं करना चाहिए, सर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो फिर सारी फसलें खराब हो जाएंगी, जी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सर, इसका नियमन किया जा सकता है, लिमिट से इनको काम में लिया जा सकता है। चलिए, आपने थोड़ा बहुत इतिहास और संविधान और ये पढ़े हैं? हाँ सर, मेंस के लिए सब्जेक्ट थे तो सब पढ़े ही है। पढ़ना ही पड़ा था वो तो जी। बाबर का लड़का था हुमायूं, जी। है ना, जो बाबर के बाद बादशाह बना जी। और लड़खड़ाते हुए गिर गया और वहीं मर गया। जी। कहाँ पर लड़खड़ाते हुए मरा वो? सर ये मेरी जानकारी में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है? स्वतंत्रता का आंदोलन तो पढ़ा होगा, जी सर। भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन पढ़ा होगा ना आपने? जी सर। ठीक है। पहली बार पृथक निर्वाचन पद्धति कौन से एक्ट के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की गई? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। जी सर। सर ये मैंने पढ़ा है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, याद नहीं आ रहा बहुत टाइम आपको? हो गया। हाँ जी सर। चलिए कोई बात नहीं, याद रहना चाहिए, है ना। हाँ ये सर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है? मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड सर एक रिफॉर्म। अधिनियम आया था जी, सुधार हुए थे। इसमें मॉन्टेग्यू गवर्नर थे, चेम्सफोर्ड सचिव थे। आई थिंक सर कंफ्यूजन है थोड़ा। ये सर अंग्रेजों ने यहाँ पे कुछ सुधार तो लागू मॉन्टेग्यू करे थे। चेम्सफोर्ड के बारे में तो सही बताना चाहिए ना आपको, जी सर। है ना। अच्छा, एक रॉलेट एक्ट भी आया था, वो कब आया? जी सर। सर 1919। 1919 में आया था या जी उससे सर। पहले आया था? सर चलिए, 1919 नहीं याद कर पा रही जलियांवाला हूँ। बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, है ना, उस सर दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हाँ, मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है। तो आपने मेन तो पास किया है ना, हिस्ट्री तो पूछी जाएगी ना। सर किया है मेन पासों। चलिए कोई बात नहीं, आपको हिस्ट्री नहीं है, आप संविधान के बारे में। जी सर। संविधान में कितनी अनुच्छेद और कितने भाग हैं? सर 392 अनुच्छेद है। पक्का? जी। कम क्यों कर रहे हैं आप, बढ़ाने की कोशिश तो करें थोड़ी बहुत। सर और भाग कितने 395। हैं? हाँ, कितने पार्ट हैं? सर भाग याद नहीं है। चलिए मुझे बताएं कि पहली बार 1906 में तिरंगा कलकत्ता अधिवेशन में किसने फहराया था? सर पता नहीं है मुझे। तो फिर ये बताएं कि 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत को पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया, ठीक है ना। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सर ये मैं नहीं बता पाऊंगी। ये भी आप नहीं बता पाएंगी, तो फिर मुझे आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? सर ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए, तो फिर एक सवाल और बताना पड़ेगा आपको इससे जुड़ा हुआ जी कि सर। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट जी। असेंबली में, है जी ना, सर। इसके जो
प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम चेयरमैन थे, अस्थाई चेयरमैन कौन थे? सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर परमानेंट कौन बने? सर जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू, नहीं पंडित नहीं, जवाहरलाल। जवाहरलाल तो नहीं थे, जवाहरलाल तो कुछ और थे। सर सॉरी, अच्छा चलो, राजेंद्र जवाहरलाल नेहरू को प्रसाद। प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया? कौन सी संस्था ने जवाहरलाल नेहरू को पद दिया, ये प्रधानमंत्री बनाया? सर संविधान सभा ने। चलिए, थैंक यू राखी जी, थैंक यू वेरी सर, मच। थैंक यू सर। राजेश जी। जी सर। राखी जी सुन रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। ये बताइए, राजस्थान में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 1-2 दिन में ही अभी एक निर्णय लिया गया है, वो बताइए क्या निर्णय है? सर अभी हाल ही में? हाँ, 1-2 दिन में। सर किससे रिलेटेड है, क्या मैं जान सकती हूँ? राशन की दुकानों से कुछ है, वो आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। सर सॉरी, मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, एक महिला विधायक की मृत्यु हो गई है कोरोना से राजस्थान। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अच्छा, कहाँ से विधायक थी? राजसमंद से थी। अच्छा, विधायक से पहले ये किसी और पद पर रह चुकी हैं क्या राजस्थान में? सर ये मंत्री रही थी। कौन सा विभाग था इनके पास? सर ये मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, ये देव दीपावली क्या होती है, बताएंगे थोड़ा? सर देव दीपावली के बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को सारे देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते हैं। उसी के लिए सर प्रधानमंत्री ने अभी कल पूर्णिमा के अवसर पर आयोजन किया था। अच्छा, ये बताइए, अक्षता मूर्ति के बारे में क्या जानती हैं आप? जी सर। अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति के बारे में सर, इनके बारे में मैं फेमिलियर नहीं हूँ। नीरा टंडन कौन है? सर नीरा टंडन भारतीय मूल की एक महिला है अमेरिका में, जिनको अभी बाइडेन जो गवर्नमेंट आई है उसमें अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें बाइडेन की नीतियों पर निगरानी करना। इसके अलावा संभावनाएं दी जा रही हैं कि व्हाइट हाउस के जो बजट है उसके लिए भी उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अच्छा, ये बताइए, शेहला रशीद, ये एक नाम की चर्चा में है, शेहला रशीद कौन है? सर इनके बारे में मैं नहीं जानती। अच्छा, रोशनी एक्ट के बारे में पता है आपको? सर मैंने रोशनी एक्ट सुना है, लेकिन अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, चलिए ये बताइए, वन बेल्ट वन रोड क्या है? सर वन बेल्ट वन रोड योजना चाइना की एक आर्थिक गलियारे के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। भारत को भी इसका भागीदार बनने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत ने इसके लिए मना कर दिया। आस पड़ोस के जो देश हैं आर्थिक गलियारे के रूप में उनको विकसित करेगा। और सर ये शंका जारी की जा रही है कि ऋण देकर इसके विकास के रूप में चाइना उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। जी सर। चलिए ये बताइए, करिया मुंडा कौन है? करिया मुंडा सर? जी। सर इनके बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, एक और अभी न्यूज है, सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड क्या होता है? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी न्यूज में क्या पढ़ा आपने, आप खुद ही बता दीजिए। सर न्यूज में मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, करंट तो न्यूज के लिए बहुत तभी। चर्चा में रही थी, सारे न्यूज़पेपर में आई ये न्यूज, अक्षता मूर्ति। चलिए ये बताइए, जो अभी किसान लोग विरोध कर रहे हैं कृषि कानूनों का, जी सर।
और उसमें एक न्यूज आई है कि पंजाब के किसानों को बहुत अच्छा एमएसपी मिलता है, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। क्या कारण मानती हैं इसके पीछे? सर पंजाब के किसानों को अच्छा है एमएसपी मिलता है, लेकिन उनके मतलब गेहूं और धान की जो मुख्य उत्पादन है वो पंजाब में ही होता है, पंजाब हरियाणा में। और चूंकि केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा अभी सर जो राज्य की सरकार है वो उनको एमएसपी उपलब्ध करा रही है, लेकिन केंद्र ने जो अधिनियम हमारे दिए हैं तीनों, इनके थ्रू एमएसपी को खत्म होने की संभावना जो नजर आ रही है, उसके चलते पंजाब के किसान अधिक से अधिक विरोध कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बताइए, फादर ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये किसे कहा जाता है? सर इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के फादर अभी हाल ही में डेथ हुई है उनकी। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए आप, जो यूएसए में अभी इलेक्टोरल वोटिंग होनी है, वो कौन सी डेट को होनी है? सर डेट मुझे याद नहीं है। अच्छा, अभी संविधान दिवस हमारा गया था, जी सर। कौन सी डेट को था ये संविधान दिवस? सर संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था। अच्छा, ये 26 नवंबर को संविधान दिवस का दर्जा कब दिया गया? कौन से वर्ष में शुरू किया था हमने? सर 2015 में इसे शुरू किया गया था। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। जी ललित सर। जी सर। जी राकेश जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैं आपको देख नहीं पा रही। अपना परिचय दीजिए राकेश जी। सर मेरा नाम राखी शर्मा है, मैं भरतपुर से हूँ और मैंने अपने 10वीं क्लास अपने ग्राम बरौली चार नदबई तहसील से 86% के साथ पास की है। उसके बाद सर 12th क्लास मैंने नदबई से मैथ साइंस में पास करी है 2008 में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से सर RCEW कॉलेज भागरोटा से पास आउट हूँ। 2014 से सर मैं पारिवारिक न्यायालय में लिपिक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हूँ। ओके, पारिवारिक न्यायालय में हो आप? जी सर। तब तो न्यायालय में खूब ये तलाक संबंधी और अन्य विवादों के मामले खूब आते होंगे। जी सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन दिनों तलाक के मामले इतने क्यों बढ़ गए हैं? सर मेरे ख्याल से जितना मैं सोचना चाहूंगी कि सामाजिक जो परिवर्तन हुए हैं वो इसका मुख्य है, कारण है। समाज में जैसे कि पहले सर होता था कि परिवार वालों का और समाज का हमारे ऊपर कि उनकी मर्जी से शादी होती थी, सारा सर निभाया जाता था समाज में। लेकिन अभी क्या है, सबको महिलाओं को अलग से अधिकार दे दिए गए हैं स्वतंत्र रहने के। तो तो ये तो कहीं अच्छा कार्य हुआ है, महिलाओं को सर अधिकार। अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का नेगेटिव भी इफेक्ट हो रहा है सर। मतलब अधिकार मिलते ही महिलाएं जो है तलाक के मामले बढ़ा। सर महिलाएं अपना आत्मनिर्भर बन जाती हैं। पहले एक बार को ये होता था सर, अगर संबंध से कोई संतुष्ट नहीं है फिर भी महिला आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती थी तो उसे वो संबंध निभाना ही पड़ता था। लेकिन अब चूंकि सरकार के द्वारा भी और सर समाज में ठीक है। भी। अच्छा, आप ये जो परिवर्तन देख रहे हो, ये जो सर मामले बढ़े हैं, इसमें आप सकारात्मक पक्ष क्या नजर आता है आपको? सर सकारात्मक तो ये है कि अगर दो जो संबंध होता है शादी का वो दो लोगों के बीच होता है सर, अगर वो लोग नहीं निभा पा रहे हैं तो उसे जबरदस्ती खींचने के बजाय ये है कि आप अपना आत्मनिर्भर होके अपना बचा हुआ जीवन है वो निकालो। तो इसके बजाय तो विवाह से पूर्व ही इस तरह की जांच पड़ताल कर ली जाए कि निभेगा या नहीं निभेगा, या किस तरह की। सर हमारे यहाँ ये चीज है नहीं कि विवाह से पूर्व दो लोग साथ रह के इतना कर पाए कि पता ना चले साथ उन्हें। नहीं रहे पर फोन पे या बातचीत के। सर हाँ। सर जब लंबा समय लोग साथ में रहते हैं एक साथ तो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, व्यवहार की समस्याएं, वो तो तभी सामने आ पाती हैं। ओके ओके। अच्छा, ये सर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? सर 124 अनुच्छेद अच्छा, 124।
अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा सर्वोच्च न्यायालय था? सर स्वतंत्रता से पूर्व संघीय न्यायालय था। ओके, किस अनुच्छेद के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा उसकी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई? सर ये मुझे नहीं पता। ओके, क्या विधेयिका में न्यायपालिका की आलोचना की अनुमति दी गई? जी नहीं सर। किस अनुच्छेद के? सर न्यायपालिका की किसी भी कार्यवाही की आलोचना नहीं की जा सकती। ओके, इसका अनुच्छेद बता पाओगे आप? जी सर। बताइए। सर अनुच्छेद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 147 है कि न्यायालय की अच्छा, अवमानना नहीं की जा सकती। ओके, आप बता सकते हो जाकिया इनाम कौन है? जी सर। जाकिया इनाम, ये कौन नहीं है? सर, मैंने इनके बारे में नहीं सुना। ओके, अच्छा, ये राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया हाल ही में, जी सर। आपको है जानकारी इसकी? सर मैंने न्यूज में पढ़ा था, लेकिन इसकी डीप नॉलेज मुझे नहीं है। बस इतना ही ओके, पढ़ पाई कि ये बनाया गया है। ओके, अच्छा, बताइए कि भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वो किसने बनाया था? सर ये राजा सूरजमल ने बनाया था 1773 में। अच्छा, इसका नाम लोहागढ़ क्यों है? सर ये मिट्टी, एक्चुअल में ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है, लेकिन इसमें जो अष्ट धातु का दरवाजा लगाया गया है दिल्ली से लाकर जवाहर सिंह के द्वारा, उसको लोहिया पोल बोला जाता है, और उसके स्थापना यहाँ होने के बाद इसको लोहागढ़ दुर्ग बोला जाता है। इसके अलावा नहीं, तो सर ये लोहागढ़ अजय, नाम उस दरवाजे के कारण है? सिर्फ दरवाजे के कारण भी है, और इसके अलावा ये अजय रहा है हमेशा, इसको किसी के द्वारा विजिट नहीं किया गया, इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। कौन लाया था दरवाजा ये? सर जवाहर सिंह जी लाए थे, राजा कब? जवाहर सिंह। सर उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया था, 18th सेंचुरी की बात है सर। उसके बाद ये वहां से उसको लाए थे। अच्छा, जाटों का प्लेटो किसको कहते हैं? सर राजा सूरजमल को। क्या प्लेटो और प्लेटो शब्द का क्या अर्थ होता है? सर प्लेटो का एज ए एम्परर होता है, मतलब एम्परर? जी। अच्छा, और अफलातून किसे कहते हैं? सर अफलातून भी इन्हीं का नाम है। और अफलातून का क्या अर्थ है? सर अफलातून अरबी का वर्ड है आई थिंक, इसका भी मतलब वही होता है कि विजेता एक तरह से। ओके, जी सर। ये विश्व धरोहर सूची में भरतपुर का कौन सा स्थान लिया गया है? सर विश्व धरोहर सूची में प्राकृतिक जो सूची है उसमें 1985 में केवलादेव उद्यान को लिया गया है। सॉरी, ओके, 1985 कंफर्म हो आप? जी सर। अच्छा, और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? सर 1981 में। ओके, ओके, ठीक है। राखी जी, बताएं आपकी नेक्स्ट डेट क्या, ये इंटरव्यू डेट क्या है? सर मेरी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर है। जी ठीक सर। है, आज के विश्लेषण के आधार पर आप अपनी तैयारी करें, और सर ज़्यादा मॉक में अब नहीं उलझें। 1-2 मॉक कहीं देना चाहें तो दे सकती हैं, बाकी सर आपने ही बोल रखा है 5 दिसंबर को एक मौका और देना है। एक 5 को दिया आपका? हाँ जी। ठीक है, आप 5 को रेडी रहिए। ठीक है सर। जी उपाध्याय सर। हाँ राखी जी, जी सर। राखी सुन रही हैं आप? जी सर। मुझे आपके व्यक्तित्व में एक आरएएस अधिकारी की प्रतिमा नजर आ रही है। जी सर। आपका व्यक्तित्व अच्छा है, स्माइलिंग फेस है, जी सर। और यही चीजें पर्सनल इंटरव्यू में देखी जाती हैं। आप जी सर। प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का आधा भाग पुनः रिपीट करती हैं, उसके बाद जी अपना सर। उत्तर देती हैं। तो जी सर। प्रश्न के शब्दों को रिपीट नहीं करें आप। जी। आपको आवश्यकता है अभी सब कुछ काम काज छोड़कर, बच्चों जो भी घर में जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़कर, और ये जो 8 दिन हैं इन पूरी तैयारी करनी है आपको। आपका जी सर। नॉलेज पार्ट बहुत बहुत कमजोर है। हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया था, उन सबको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। जी करंट सर। नॉलेज के बारे में भी आपने कुछ, जैसे रोशनी एक्ट के बारे में आपने ठीक से नहीं बताया, करिया मुंडा, सहला रशीद, ये जो लोग हैं इनको बार बार अखबारों में हर साल आते हैं ये, ठीक है ना? जी। और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ व्यक्तित्व हैं जैसे आपको अक्षता मूर्ति, सहला रशीद,
इनके बारे में पूछा गया था। फादर ऑफ सर। इंडियन इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया, जो अभी हाल में चर्चा में थे। और कई अनुच्छेद जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, फेडरल कोड 1935 के अधिनियम के बारे में पूछा गया था, वो आपने नहीं बताया। अभी किरण माहेश्वरी की डेथ हुई है, वो हायर एजुकेशन में थी, उससे पहले कहाँ थी, जल संसाधन में थी, वो आपको बताना चाहिए था। वो एमपी भी रही है। तो अपना थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। आप, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है जी। आपके व्यक्तित्व और आपकी स्माइलिंग पर्सनालिटी ही आरएएस में देखी जाती है, लेकिन साथ में नॉलेज पार्ट थोड़ा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपको। जो कमियां आपको नजर आई उनको फटाफट ठीक करें, और आप 8 दिन में अपने आप को पूरा तरीके से आरएएस ऑफिसर बना लें। जी सर। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। फैमिली कोर्ट में है आप? जी सर। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए आपका। जी सर। वकीलों के बीच में रहती हैं आप? जी सर। वकील कैसे होते हैं? बड़े तेज तर्रार होते हैं बोलने में। ठीक है, और आप में एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। और बाकी सर ने बता ही दिया है, करंट अफेयर्स और जो नॉलेज पार्ट है, काफी प्रश्नों के उत्तर, जैसे देव दीपावली है, मीरा टंडन कौन है, ये आपने अच्छा बताया। कोरोना महामारी से जो विधायक हैं उनके बारे में थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए आपको। महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्नों की बौछार होती है वहाँ। जी सर। पूरा व्यक्तित्व के साथ साथ ये महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां हैं, उनको आप और मजबूत कीजिए। रोशनी एक्ट क्या है, न्यूज़पेपर में जो भी चर्चित महिलाएं हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी सर। वन बेल्ट वन रोड का आंसर आपका अच्छा था। करिया मुंडा सरना धर्म का कोड, ये भी चर्चा में है, तो इनकी जानकारी लीजिए। सर एक बार वापस रिपीट करेंगे आप करना? एक तो करिया मुंडा जी लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, और सरना धर्म कोड बहुत चर्चा में अभी जी। अक्षता मूर्ति जी। एक अभी राशन की दुकानें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण उसमें देने की चर्चा थी, अभी राजस्थान सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। हर किसी भी महिला सशक्तिकरण के बिंदु में आप इसको फिट कर सकती हैं, जो भी वर्तमान में निर्णय लिया गया है ना राजस्थान सरकार द्वारा। शैला रशीद, रोशनी एक्ट, ये कुछ मुद्दे हैं जी। बाकी व्यक्तित्व अच्छा है आपका, इसमें एनर्जी लेवल को बढ़ाइए आप। ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो जी राखी जी। जी सर। 75 नंबर नॉलेज या 75% 90% पर्सनैलिटी। ये अनिल जी आपका ऑडियो बंद करो। हाँ राखी जी, वाइज अच्छे हैं, बस जो ज्ञान पक्ष के बारे में सबने बताया उसको आप इम्प्रूव करिए। और वो वैसे भी इतना भी एवरेज से अच्छा माना जाएगा आज का, और अब आप 8-10 दिन पढ़ोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जो पार्ट है उसका, जो करंट मुद्दे हैं जैसे कश्मीर है या राज्यपाल से संबंधित है, मुख्यमंत्री है, कृषि अधिनियम है, श्रम अधिनियम है, ये वीडियो मिलेगा आपको, पूरी चीज देख सकते हैं आप। तो इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है ये सब आपको पता होनी चाहिए। संविधान का जो करंट पक्ष है उसको बढ़िया तैयार करिए, और उससे रिलेटेड अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। राजस्थान जीके में आपका भरतपुर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, और भरतपुर संभाग पूरा पढ़िए। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, आर्ट कल्चर के से रिलेटेड प्रमुख जो टॉपिक्स हैं वो मेन पढ़ जाना है। अब इतना टाइम नहीं है, और जो आपका पैनल होगा उसको भी पता है कि इनको उतना टाइम नहीं मिला है। जी सर। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आ गई, अब क्या होगा, इतना कम टाइम मिला है। तो आपकी जो स्थिति है वो सबकी स्थिति है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और बस टेंशन फ्री होकर जितना ज्यादा पढ़ सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। जी सर। है ना, बाकी आपका रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा, उसमें कोई, जो आज का विश्लेषण है जो उपाध्याय सर ने बताया वो अच्छा बताया, तो निश्चिंत रहें और तैयारी करें अच्छे से। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी उपाध्याय सर, राजेश सर। हाँ जी। जी सर, बस ये अंतिम थी। अच्छा, आज दो नहीं आए? नहीं, आज एक वो है नहीं सर। कल
कल मिलते हैं सर। ठीक है, जी बाय सर, धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्कार सर।